नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आपको खबर लेके आऊँ। दलित वन सामान्य श्रेणी वाले ले रहे हैं नौकरी। जनरल कैटेगरी के लोग दलित बनकर जनरल कैटेगरी के लोग दलित बनकर नौकरियों पे काबिज होने लग रहे हैं। अनुसूचित जाति आयोग के पास आ रही है शिकायतें। बेरोजगारी को लेकर हो रहे हंगामे के बीच अनुसूचित जाति आयोग एससी कमीशन के पास कई ऐसी शिकायतें आ रही है जहां सामान्य जाति यानी जनरल कैटेगरी के लोगों ने झूठे एससी सर्टिफिकेट बनवाए और इसकी मदद से नौकरी ली। आयोग के सूत्रों के मुताबिक इस तरह की शिकायतें यूपी और पंजाब से ज़्यादा आ रही है। खासकर शिक्षा विभाग में यूपी के बुलंदशहर के एक सरकारी स्कूल में भी इस तरह की शिकायतें आने के बाद एससी कमीशन ने जांच के आदेश दिए हैं। कमीशन के पास शिकायत आई है कि यूपी में बुलंदशहर के सिकंदराबाद ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल में गुंजन नाम की एक टीचर के रिकॉर्ड में गड़बड़ी है। एचआरडी मिनिस्ट्री के तहत आने वाले नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग के रिकॉर्ड के मुताबिक यह टीचर अनुसूचित जाति कैटेगरी के तहत कार्यरत है, जबकि आरटीआई के जवाब में बुलंदशहर के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने बताया कि यह टीचर जनरल कैटेगरी के तहत नौकरी पर तैनात है। एक और आरटीआई के जवाब में यह भी पता चला कि इनके पिता खुद जनरल कैटेगरी के तहत नौकरी कर रहे। जब एनपीटी ने बुलंदशहर के बीएसए से संबंध में उनका पक्ष जानना चाहा तो कई कोशिशों के बाद भी उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। आरक्षित सीटों का कब्जा करना दोहरा अन्याय है। एससी कमीशन के चेयरमैन रामशंकर कठोरिया ने एनबीटी से बातचीत में बताया कि इस मामले में उन्होंने बुलंदशहर के डीएम को जांच के आदेश दे दिए हैं। कठेरिया ने कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं है जहां सामान्य जाति के लोग दलितों के लिए आरक्षित सीट झूठे सर्टिफिकेट बनवाकर कब्जा किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले मथुरा से भी इस तरह की शिकायतें आई थी, जिसकी जांच चल रही है। पंजाब से भी आई कुछ शिकायतों में आयोग ने जांच के आदेश दिए। कठेरिया ने कहा कि एक तरफ प्राइमरी स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी तक अनुसूचित जाति के कई पद खाली पड़े और दूसरी तरफ उनके लिए आरक्षित सीटों पर भी गलत तरीके से सामान्य जाति के लोगों का नौकरी लेना उनके साथ दोहरा अन्याय है। उन्होंने कहा कि कई बार इस वजह से भी गड़बड़ियाँ की गुंजाइश रहती है कि कोई जाति किसी राज्य में एससी कैटेगरी में और दूसरे राज्य में ओबीसी कैटेगरी में, तो इस तरह से भी जैसे कई राज्यों में एससी है, कई में ओबीसी है। जिसे देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि एससी कानून में बदलाव होना चाहिए, तो देवकीनंदन ठाकुर जो इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ भी उनको आंदोलन करना चाहिए और अपने समाज के लोगों को से पूछे कि आप ये हरकतें क्यों करें, हम तो उनका विरोध करने लग रहे हैं। तो मैं विजय कुमार, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।